Hello everyone, welcome to Docthub. I am Dr. Sandeep Patel, founder and CEO at Docthub. और आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर फिजियोथेरापी, जिसमें 18 फेलोशिप्स आफ्टर फिजियोथेरापी. अगर आपने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है. कौन कौन से ये 18 सब स्पेशलाइजेशंस है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री फैक्ट्स और रिसेंट अभी सिनेरियो क्या है. व्हाई यू नीड टू डू फेलोशिप आफ्टर फिजियोथेरापी. फर्स्ट इज there is a subspeciality trends going on in tier 1, tier 2 cities, and you will also observe in developed country also. फिजियोथेरापी में भी सब स्पेशलाइजेशन की डिमांड भी है और एक क्लिनिकल आउटकम में भी इट हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल. दूसरा है इंडस्ट्री सिनारियो ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस. दैट मीन्स नाउअडेज इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, सो पहले क्या होता था कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो खुद का सेटअप है, हॉस्पिटल है, वो सर्जरी करके पेशेंट को ट्रीट करके चला जाता था. फिर फिजियोथेरापिस्ट का क्लिनिक पे वो फिर फिजियोथेरापी लेते थे. अब ऐसा है कि वही सेटअप को आप इस तरह से देखिए कि अंडर दैट पर्टिकुलर रूफ ऑर्थोपेडिक्स के रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, नर्स की रिक्वायरमेंट है या फिजियोथेरापी ज़रूरत है, तो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद भी उसी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट है जो आपको उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो भी फिजियोथेरापी की रिक्वायरमेंट है. अगर रिहेबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से जाएगा. मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरापी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उस टाइप के वो एक्सपर्ट भी होंगे जो मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड फिजियोथेरापी ही उनको देंगे. तो इसे कहते हैं, इसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है. दूसरा लिमिटेशंस इन जनरल फिजियोथेरापी, कि अगर आप सारे फिजियोथेरापी कोई भी है जनरलाइज्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी आपको स्पेशलाइजेशन अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना पड़ेगा. तो वहाँ पे एक लिमिटेशन है. फोकस्ड प्रैक्टिस से आपको दो चीज़ें अचीव हो सकती है. यू गेट अ वेरी गुड वर्क सेटिस्फैक्शन और दूसरा जॉब सिक्योरिटी. इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट then you have already secured your particular position in a market and you can charge more, you can charge your expertise more with extra fees etc. Also after 4 to 5 years of practice in specialized physiotherapy you get an academics opportunity also. You can be a fellowship teacher or a faculty in a physiotherapy college, or you can run a fellowship program under your guidance also. And of course industry में और fraternity में you will get that expert status apart from the general physiotherapist. Now let's see what all are these 18 fellowships or 18 subspecializations. क्या क्या है. First is sports physiotherapy, manual therapy, intensive care physiotherapy, pelvic physiotherapy, stroke rehabilitation, industrial physiotherapy, women health physiotherapy, orthopedic physiotherapy, geriatric physiotherapy, hand therapy, obstetric physiotherapy, pediatric physiotherapy, cardiorespiratory physiotherapy, जिसे कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी भी बोलते हैं. फिर है 14 न्यूरोफिजियोथेरापी, ऑन्कोलॉजिक फिजिकल थेरापी, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरापी, रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरापी एंड स्पाइनल थेरापी. सो ये सारे सब स्पेशलाइजेशन में आप फेलोशिप फाइंड कर सकते हैं. काफ़ी सारे सब स्पेशलाइजेशन में तो मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी के MPT के कोर्सेज भी अवेलेबल है, पर उसमें आप ऑब्जर्वरशिप्स और फेलोशिप्स दोनों इस स्पेशलिटी में अवेलेबल है. यू कैन एक्सप्लोर एंड ऑल दस फेलोशिप्स यू कैन एक्सप्लोर ऑन डॉक्टहब कोर्सेज. ये स्पेशलिटी को आप फिल्टर कर सकते हैं. इवन कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स टाइप के अकॉर्डिंग आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा एंड यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम डॉक्टहब कोर्सेज. So thank you very much, and please subscribe to Docthub channel for such healthcare career and professional upgrade, and comment below
कि इसमें से कौन से सब स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है डिसीजन लेने में दो स्पेशलिटी के बीच में. We will help you out. We will come up with a separate video on these subspecializations. So thank you.